आपके पास ठीक है। शोएब सिद्दीकी जी, जो बातें कही गई हैं सपा के जो नेता हैं उनकी तरफ से, और उससे पहले भी लगातार जिस तरह की बातें कही गई हैं, किसी धर्म में मान लीजिए जो भी प्रक्रिया है उसको लेकर सवाल उठाना, ये कितना सही लगता है आपको, और किस तरीके से पहले उनके बयान को देखते हैं, सबसे पहले प्रतिक्रिया आपकी क्या है? देखिए मैडम, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा जी। कि किसी भी मुल्क की हुकूमत को यह अख्तियार नहीं है कि किसी के मजहबी मामले में मुदाखलत करे। हम्म। आर के चौधरी साहब ने जो बयान दिया है, मैं उसकी पुरजोर मुखालफत करता हूँ। देखिए, दाह संस्कार का मामला ऐसा होता है कि हम्म। किसी भी मजहब में, जैसे मैं शोएब सिद्दीकी हूँ, हम्म। अगर मैं खत्म हो जाऊँ तो जाहिर सी बात मुझे दफनाया जाएगा। तो हम्म। आर के चौधरी साहब ने जिस तरह बात कहा कि दाह संस्कार से हम्म। प्रदूषण फैलता है, प्रदूषण किस चीज से नहीं फैलता। आजकल आप देखिए पूरे शहर में जो है बड़े बड़े पेड़ काट दिए गए हैं, हम्म। मकानात बन गए हैं, गाड़ी घोड़े बहुत हो गए, प्रदूषण बहुत ज्यादा फैल गया। तो मैं समझता हूँ जिस तरह हम्म। बिहार के वजीर आला अभी नीतीश कुमार ने जिस तरह की बेशर्मी वाली हद पार की थी, तो मैं समझता हूँ कुछ उम्र का भी असर पड़ता होगा। तो हम्म। मुझे गुजारिश ही रहेगी आर के चौधरी साहब से, इस तरह के बयान से बचें। हम्म। क्योंकि आप देखिए, वो भी हिंदू हैं, जाहिर सी बात है आज ही तो हम्म। कल वो भी मरेंगे, सबको भी मरना है। तो क्या वो दाह संस्कार नहीं कराएंगे? अब पहले हम्म। वो अपने ही सवाल का जवाब दे दें कि हम्म। वो दफनाए जाएंगे या इलेक्ट्रिक से कुछ मामला होगा। क्योंकि देखिए, मरना सभी को है, शोएब हम्म। सिद्दीकी को मरना है। तो मैं समझता हूँ पहला सवाल तो मैं उन्हीं से करूंगा कि हम्म। आप मर जाने के बाद आप क्या संस्कार चाहेंगे, हम्म। या आप इलेक्ट्रिक से चाहेंगे, या दफनाए जाएंगे। पहला सवाल तो मेरा उनसे है, आपसे। हम्म। जी। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं शोएब सिद्दीकी जी, आपको लगता है कि जी। जिस तरह से ये वर्ड्स जो हैं, जिस तरीके से ये इस्तेमाल किए जाते हैं, ये कहीं ना कहीं सिर्फ अपनी जी। राजनीति को चमकाने की कोशिश है, इसका कोई मतलब नहीं देखिए। रहता है? जी। जी। देखिए, होता क्या, बिल्कुल बिल्कुल आपने अच्छी बात कही थी। देखिए, होता क्या है कि जब इंसान जब सफ़े हस्ती से मिटने लगता है तो वो कुछ ना कुछ नई चीज लाता है कि कम से कम पिक्चर में मैं आ जाऊं। हम्म। अब वो चूंकि आप जान ही रही, जो इस वक्त हमारी मरकजी हुकूमत है, चाहे नरेंद्र मोदी जी जो है तीसरी बार मुल्क के प्रधानमंत्री बने हुए हैं, या यहाँ पर हमारे योगी आदित्यनाथ जी जो वजीर आला हैं, वो तीसरी बार सत्ता से बनने की तैयारी में काम कर रहे हैं अंदर ही अंदर। हम आपसे लफाजी बात करते हैं। तो जाहिर सी बात, कहीं ना कहीं आने के लिए कुछ ना कुछ सस्ती शोहरत पाने के लिए इसे बयान देना चाहिए कि हम चर्चा में आ जाएं। लेकिन मैं समझता हूँ कि अखिलेश यादव जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अपने वालिद साहब को हटा के बन गए थे, तो उनको कम अज कम आर के चौधरी साहब चूंकि बुजुर्ग हैं, बहुत समझदार हैं, पता नहीं उन्होंने कैसे बयान दिया, उनसे बात करनी चाहिए कि आपने ये एक किसी हिंदू पर्टिकुलर एक आदमी को नहीं कहा, आपने जितने भी हिंदू हैं, मैं समझता हूँ पूरी दुनिया में जितने हिंदू हैं, उन पर आपने ऐसी बात कर दी है। मैं समझता हूँ, अब मैं तो जाहिर सी बात, इस पर कोई निगेटिव बात मैं सोच ही नहीं सकता, कहने की दूर की बात है। क्योंकि इस मुल्क में संविधान से मुल्क चलता है, संविधान ने सबको अपना अख्तियार दिया हर मजहब को अपने हिसाब से जीने का। और उसके बाद जब वो खत्म हो जाए तो जो उसके वहां जो रस्में होती हैं उसको कर देने का। तो मेरी गुजारिश रहेगी आर के चौधरी साहब से कि इस तरह के बयान से आप बचें और मंदिर आम पर आकर अपनी टिप्पणी को वापस लिए। वरना ये बात मैं समझता हूँ नीतीश कुमार की तरह ये भी बात फैलती जाएगी, और कहीं ना कहीं हम्म। अखिलेश यादव जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनको मंदिराम पर आके सफाई देना पड़ेगी। जब तक सफाई देते रहेंगे 2027 आ जाएगा, और उसमें उनके हाथ से मैं समझता हूँ जो उम्मीद लगा के बैठे हैं। जी बिल्कुल। और कहीं ना कहीं ठीक है, मैं आती हूँ आपके पास शोएब सिद्दीकी जी। सीताराम जी, जी। जब इस तरह के बयानों